क्योंकि हीलियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज है, इनकी वजह से वो डिफ्लेक्ट नहीं होते और इलेक्ट्रॉन पे अगर वो टकराएंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स तो उसकी वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर न्यूक्लियस के साथ वो बम्बार्ड होंगे, न्यूक्लियस पे वो बम्बार्ड होंगे वो रेज अल्फ़ा पार्टिकल्स की, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और डिफ्लेक्ट आउट हो जाएंगी अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेज। दैट्स वाई उनका एंगल क्या होगा, एंगल जो होगा वो 90 से ग्रेटर शो होगा। On the basis of the conclusion drawn from these experiments, Rutherford proposed a new model for an atom. He proposed a planetary model सिमिलर टू द सोलर सिस्टम फ्रॉम एन एटम। कहते हैं कि इस कंक्लूजन पे, इस एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने क्या एक डिफरेंट जो है एक कंक्लूजन्स होते हैं हर एक्सपेरिमेंट पे। यहाँ पे इसने ये नतीजे निकाले हैं कि आप तीन आपके पास उसने पॉइंट दिए जो पूरे एक्सपेरिमेंट से इसने नतीजा अखज़ किया था। उसको कहते हैं कि एक और उसने मॉडल बनाया एटम का इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे, और वो एटम क्या था, सिमिलर टू द प्लैनेटरी मॉडल। आपके पास जो इर्द गिर्द जो आपके पास जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग उसने एक एटम का मॉडल बनाया। और सोलर सिस्टम क्या होता है कि सन के इर्द गिर्द जो है आपके डिफरेंट जो भी अर्थ, वीनस वगैरह जो भी आपके पास हैं प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि एटम जो है उसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इसी तरह से इस वजह से वो सोलर सिस्टम और एटम का स्ट्रक्चर जो है वो सेम उसने करार दिया, प्रपोज किया कि उसी तरह से उसने रिलेट किया। एन एटम इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल। एटम जो है बेसिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। द मास ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन। कहते हैं कि मास ऑफ द एटम जो है वो किस पे ज़्यादा कंसिडर कर रहा होता है, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज जो उसके अंदर का रीजन होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। कहते हैं कि एटम जो है बेसिकली उसका मास जो है बहुत स्मॉल होता है और वो पॉजिटिवली रीजन जो आपके पास उसके अंदर एटम के अंदर होता है उस पर मैटर कर रहा होता है। ही नेम दिस रीजन एज न्यूक्लियस, और इसको उसने क्या कहा है, न्यूक्लियस का है। इस रीजन को उसने न्यूक्लियस कहा है कि ये एटम है, ओवरऑल आपके पास एटम है, एटम के अंदर जो है एक स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसको उन्होंने क्या कहा है, न्यूक्लियस। और इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और ये आपका एक सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने ये एटम जो है ये मॉडल जो है वो रिकमेंड किया है कि आपके सोलर सिस्टम और एटम का जो मॉडल है वो सेम है। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कल। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कल में। दीज सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये मैं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं और इस इन्होंने क्या कहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और इस सर्कल को इन्होंने क्या कहा है, ऑर्बिट का है। द सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही होगी सर्कुलर पाथ में तो वो किस वजह से मूव कर रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रही होती है। कहते हैं कि इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स है और दूसरी क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को किस तरह से बैलेंस किया हुआ है। कौन सी फोर्स आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे चार्जेस की वजह से इनके अंदर एक अट्रैक्शन होती है। इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस फॉर्म में मूव कर रहा होता है, अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो इस तरह से ये आपके रदरफोर्ड की जो कंक्लूजन्स थे उसके ऊपर एक उसने मॉडल बनाया कि वो किस से रिलेटेड है, आपके सोलर सिस्टम से रिलेटेड है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। उस जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटीमीटर फोर्स की वजह से मूव कर रहा होता है, उनके दरमियान एक फ़ोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को आपस में जोड़े रखती है। उसके बाद हैं इसके डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके अंदर क्या डिफेक्ट्स थे, मतलब क्या खामियां थी इसके अंदर। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम रिसेंबल्स आवर सोलर सिस्टम, इट हैज़ फॉलोइंग डिफेक्ट्स। कहते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल जो है एटम का वो रिसेंबल कर रहा था हमारे सोलर सिस्टम के साथ। सोलर सिस्टम यानी कि जो आपका अर्थ और सन और ये आपस में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसी तरह से एटम का भी एक स्ट्रक्चर उसने मॉडल जो है वो रिसेंबल किया हुआ था। तो इसके फॉलोइंग डिफेक्ट्स थे, यानी इसके अंदर कुछ खामियां थी। और क्या खामियां थी, क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल्स
will emit energy continuously while revolving around the nucleus। कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, एक चार्ज पार्टिकल है मतलब कि उसके ऊपर एक चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। कहते हैं कि वो जब कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा होता है, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है, तो वो एनर्जी इमिट कर रहा होता है। इमिट मतलब कि वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द मूव कर रहा है, कहते हैं कि वो जब वो मूव करेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उस एनर्जी अपनी रिलीज़ करेगा। थस द ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर अंटिल इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, दिस वुड कोलैप्स द एटॉमिक स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करेगा, कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो उसका ऑर्बिट है वो छोटा से छोटा होता जाएगा, क्योंकि उसने एनर्जी रिलीज़ करेगा, वो एनर्जी उसकी ख़त्म होती जाएगी और एक टाइम आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल आउट इनटू हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि दिस वुड कोलैप्स द एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देगा। बट ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह नहीं हो सकता। सो ये इसकी बेसिक डिफेक्ट था, इसमें एक बेसिक खामी थी। If revolving electron emit energy continuously, it should form the continuous spectrum from an atom, but the line spectrum is obtained। कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इमिट कर रहा है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है कॉन्टीन्यूसली मूविंग के साथ, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उससे एनर्जी कहते हैं कि रिलीज़ कर रहा है, तो वो एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा एटम का। लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास आता है। तो ये भी एक दूसरा जो पॉइंट है, ये भी इसका एक डिफेक्ट है। इस तरह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या है, तो उसने पहले एक्सपेरिमेंट किया अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे जो है वो बम्बार्ड किया। दैट्स वाई कुछ पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट आउट फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे आपको नज़र आ गए, कुछ पार्टिकल जो है बेंड आउट हो गए, ग्रेटर देन 90 डिग्री से उनका एंगल जो है वो ग्रेटर था, डिफ्लेक्ट आउट हो गए हैं। और जो डिफ्लेक्ट आउट हो गए हैं उनमें क्या था कि उसके अंदर एक एटम के अंदर एक हैवी जो है वो मैस है, और मैस क्या है, न्यूक्लियस है आपके पास, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज आपके पास होता है, जिसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन हुई है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से हुई है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज हैं और आपके पास जो न्यूक्लियस है वो उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। उसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो गई है, अल्फा पार्टिकल्स बेंड हो गए हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि बहुत ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके दरमियान। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक मॉडल बनाया, और उसका एटम का मॉडल जो है वो आपके सोलर सिस्टम से रिजेंबल किया। फिर उन्होंने जो स्मॉल मैस था उसको उन्होंने न्यूक्लियस कह दिया, और जो ऑर्बिट के अराउंड जो है मूव कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था, उसको इलेक्ट्रॉन कह दिया। तो इसके कंक्लूजन थे और दैन उसके ड्रॉबैक्स आपको मैं। तो आपने पूरा ये मॉडल जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है, कोई भी चीज़ इसमें नहीं छोड़नी। विद डायग्राम आपने प्रॉपर्ली इसको याद करना है। इसके ये ड्रॉबैक्स भी आ सकते हैं, कंक्लूजन भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ इसके डिफेक्ट्स का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपने ओवरऑल ये पूरा मॉडल जो है वो याद